आर्थराइटिस से बचे कैसे? आर्थराइटिस से बचने के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप जोड़ों का काम है मूवमेंट, तो मूवमेंट बनाए रखें, खासकर यंग एज में। और जैसे जैसे आप 30s एंड 40s के एज ग्रुप में आते हैं तो आप घुटनों की और बाकी जोड़ों की खूब एक्सरसाइज करें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन इज़ एक्सरसाइज। अगर आप किसी ने अपने यंग एज में और मिडिल एज में खूब एक्सरसाइजेस करी होंगी जोड़ों की, तो वो जोड़ उनके बचे रहेंगे। और इस प्रकार की जो आर्थराइटिस है वो हो सकता है उनको 50 साल की उम्र की जगह 60 साल की उम्र की जगह और देरी से आए, 70 साल की उम्र में आए, तो वो काफ़ी साल उनके लाइफ के आर्थराइटिस से वो बच सकते हैं। जैसा अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर किसी मरीज़ को इस प्रकार के दर्द होते हों तो वो अपने पास के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और अपने घुटने को या जिस भी जोड़ में दर्द है वो दिखाएं। और आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको देखेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उसका एक्सरे कराएंगे जोड़ का। हो सकता है कुछ खून की जांच भी कराएं ताकि उनको पता चल सके कि कौन से प्रकार की आर्थराइटिस है आपको। और उसके बाद फिर निर्भर करेगा कि किस स्टेज की आर्थराइटिस है और फिर आपका इलाज शुरू होगा। इलाज में शुरू में जो इलाज किया जाता है आर्थराइटिस में वो होती हैं एक्सरसाइजेस, जो कि सबसे ज़रूरी होती हैं। एक्सरसाइजेस से जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, वो ताकतवर हो जाती हैं और वो जोड़ को सपोर्ट देती हैं। और जोड़ के ऊपर जो शरीर का वज़न पड़ रहा है उसको वो सहारा देती हैं और जोड़ से फिर वज़न थोड़ा कम जाता है। थोड़ा वज़न मांसपेशियाँ जो हैं, हमारी मसल्स हैं, वो भी सह लेती हैं, वो भी शेयर कर लेती हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ होंगी, दर्द होगा तो दर्द की दवा कुछ दी जाएंगी जो कि कुछ समय तक लिए आपको लेनी पड़ सकती हैं, लंबे समय तक नहीं लेनी होती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि कार्टिलेज को दोबारा, जो कार्टिलेज ख़राब हो गया है हमारा, इसको दोबारा नया बनाने की कोशिश करती हैं, दोबारा उगाने की कोशिश करती हैं। तो उस प्रकार की दवाइयाँ भी आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा जो इलाज होता है वो आप इसमें सिकाई कर सकते हैं, कोई दर्द का ट्यूब लगा सकते हैं और कुछ ब्रेस आते हैं जो कि आप बाहर से पहन सकते हैं, जिसमें कि आपको आराम मिलता है पहनने से। इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उनमें कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो घुटने के अंदर लगाने से टेम्परेरली कुछ समय के लिए दर्द आपका कम कर देते हैं। हो सकता है 6 महीने के लिए, हो सकता है 1 साल या 2 साल के लिए। वो भी निर्भर करता है कि आपके जोड़ कितने ख़राब हैं पहले से। अगर जोड़ ज़्यादा ख़राब है तो कम समय के लिए आराम मिलेगा। अगर कम ख़राब है जोड़ तो आपको लंबे समय तक आराम मिल सकता है। तो इस प्रकार के कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं और कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि जोड़ के अंदर जो पानी होता है उसी को रिप्लेस कर देते हैं। तो उससे जो जोड़ है वो लुब्रिकेट हो जाता है, उसमें एक तरीके से मशीन की ऑयलिंग हो जाती है और जोड़ों में फ्रिक्शन नहीं होता है और जोड़ ज़्यादा और आगे ख़राब नहीं होता है। इन सब चीज़ों से अगर आराम किसी को नहीं मिलता है तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम शुरू के स्टेजेस में भी कर सकते हैं और एकदम लास्ट स्टेज में भी कर सकते हैं। शुरू के स्टेजेस में कुछ ऑस्टियोटमीज़ हैं जिसमें कि जब जोड़ ख़राब हो रहा है और पूरा नहीं ख़राब हुआ है तो हम जोड़ को, हड्डी को काट कर उसकी जो एंगुलेशन है, जो टेढ़ा हो रहा है घुटना, उसको हम काट के सीधा कर सकते हैं ताकि जो वेट बेयरिंग एक्सेस है वो नॉर्मल हो जाए। और जब जोड़ बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ऐसा इस प्रकार का हो जाता है, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है और वो है जोड़ बदलने का ऑप्शन। तब हम, जैसे अगर घुटना है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है और उससे जोड़ बिल्कुल नया हो जाता है। एक आर्टिफिशियल जोड़ लग जाता है मेटल और प्लास्टिक का, और उससे मरीज़ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हम आपको एक मॉडल के ज़रिए बता देते हैं कि आर्थराइटिस होती क्या है, अंदर जोड़ के अंदर क्या होता है। आइए इस मॉडल में देखें। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी जांघ की हड्डी है जिसको कि हम फीमर बोलते हैं, और ये हमारे पैर की हड्डी है जिसको हम टिबिया बोलते हैं। ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं ये कार्टिलेज है, और ये जो सफ़ेद पार्ट आप देख रहे हैं ये मेनिस्कस है। ये इसलिए बनाया गया है कार्टिलेज ताकि जॉइंट का मूवमेंट स्मूथ हो जाए, उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रगड़ ना है, हड्डियों में कोई रगड़ ना हो। अब ये इसमें, इस वाले मॉडल में जो कि एक नॉर्मल मॉडल है घुटने का, इसमें बिल्कुल कार्टिलेज जो है बिल्कुल सही दिखाया गया है।
जैसे जैसे आर्थराइटिस शुरू होती है, अगर आप इसमें देखें तो थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा इसमें जो लाल रंग दिख रहा है कार्टिलेज में, ये थोड़ा थोड़ा कार्टिलेज यहाँ ख़राब होने लग गया है और इसकी वजह से ऐसे मरीज़ में उसको थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया होगा और चलने में कठिनाई होती होगी। अगर आप तीसरा मॉडल देखें तो इसमें यही चीज़ थोड़ी और बढ़ गई है और लाल जो रंग है वो कार्टिलेज में और ज़्यादा आ गया है और ऐसे मरीज़ों को तो काफ़ी तकलीफ़ होती होगी। और हम आखिरी स्टेज देखें जो कि बहुत एडवांस स्टेज है, इसमें तो पूरे जोड़ में कार्टिलेज करीब करीब ख़त्म ही हो गया है और ये जो लाल रंग है ये दर्शा रहा है कि कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जोड़ कितना ख़राब हो गया है। इसके अलावा ये जो आप एक्स्ट्रा हड्डियां देख रहे हैं जो कि हमें अगर एक्सरे करें तो भी दिख जाती हैं, ये सब एक्स्ट्रा हड्डियां हैं जो बन जाती हैं एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। जब आर्थराइटिस होती है मरीज़ों को जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। वो दर्द शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वो दर्द हमेशा रहने लग जाता है। खासकर जब मरीज़ चलता है तो ज़्यादा हो जाता है, जब लेट के आराम करता है तो दर्द ठीक हो जाता है। और उसके अलावा बीच बीच में घुटने में अगर बात करें तो सूजन भी आ सकती है। सूजन के अलावा जोड़ों के जो मूवमेंट्स होते हैं, अगर वो मोड़ना चाहें या पूरा सीधा करना चाहें तो उसमें दर्द होता है या मूवमेंट्स थोड़े कम भी हो जाते हैं। कभी कभी आर्थराइटिस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो कार्टिलेज है या ऑस्टियोफाइट्स हैं उनके टुकड़े टूट के लूज़ हो जाते हैं, तो कभी कभी जोड़ों को वो अटकने भी लग जाते हैं, जोड़ अटकने लग जाते हैं, जिसको हम लॉकिंग बोलते हैं। नमस्कार। आजकल हम लोगों ने देखा है कि आम लोग, सब लोग जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जोड़ों का दर्द क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। जोड़ों के दर्द को हम लोग आमतौर से कहते हैं कि आर्थराइटिस हो गई है, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि गठिया हो गई है। तो ये आर्थराइटिस क्या होती है, गठिया क्या होती है? आर्थराइटिस एक आम शब्द है जो कि किसी भी कहीं भी जोड़ों में दर्द हो जाए तो उसके लिए कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जोड़ खराब होने लग जाते हैं। अब जोड़ किस लिए खराब होते हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जोड़ के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे जोड़ के अंदर एक कार्टिलेज होता है जो कि नीले रंग में दिखाया जा रहा है, और वो जब खराब हो जाता है और जो जैसे कि लाल रंग में दिखाया जा रहा है तो जोड़ घिसने लग जाता है, कार्टिलेज खराब हो जाता है और इस जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे आम जो कारण होता है आर्थराइटिस का वो होता है, अगर ओल्ड एज की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, जोड़ खराब हो जाते हैं, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं, जो कि सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से कार्टिलेज के अंदर खराबी आने लग जाती है, कार्टिलेज घिसने लग जाता है जोड़ों का और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, खासकर घुटनों में। इसके अलावा अगर और भी कारण होते हैं, जैसे कि अगर घुटने में कभी चोट लग गई हो बचपन में या यंग एज में, तो भी वो जोड़, क्योंकि चोट लगने की वजह से कार्टिलेज ख़राब हो गया होता है चोट की वजह से, तो वो ज़्यादा उम्र में नहीं, पहले ही जाकर वो घुटना ख़राब हो सकता है या वो जोड़ ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं वो एक आर्थराइटिस होती है जिसको कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो एक डिफरेंट प्रकार की, अलग प्रकार की आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि सुबह सुबह जोड़ों में दर्द होता है, खासकर हाथों की छोटी छोटी उंगलियों में, पैरों के पंजों में, और वो दर्द करीब आधा एक घंटा रहता है और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। ऐसा दर्द रोज़ सुबह होता है। उंगलियां जकड़ जाती हैं, सूजन आ जाती है, और भी उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ों को भी हो सकती है और बच्चों को भी हो सकती है, और बच्चों में हम इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। एक और प्रकार की आर्थराइटिस होती है जो कि अगर जोड़ों में कभी इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि जोड़ के अंदर मवाद पड़ गया हो, पस बन गया हो जोड़ के अंदर, तो वो जोड़ ख़राब हो जाता है, क्योंकि पस जो है वो कार्टिलेज को ख़राब कर देता है
और उस खराबी की वजह से आगे जाके उसको आर्थराइटिस हो जाती है। ऐसे ही अगर पस ना भी बने तो भी धीमे धीमे इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कि टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब कारणों की वजह से भी जोड़ खराब हो जाते हैं और आर्थराइटिस हो जाती है, गठिया हो जाती है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गाउट है। गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड, हमारे शरीर में खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जोड़ों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ जोड़ को वो इरिटेट करते हैं, जोड़ में दर्द होता है, सूजन आती है, जोड़ लाल हो जाता है और जोड़ को वो ख़राब करता है। इस वजह से उसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। और भी बहुत अलग प्रकार की आर्थराइटिस होती है, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है, सोरियाटिक आर्थराइटिस। और जिनको जोड़ों में कुछ रेयर कारण होते हैं, जैसे कि जोड़ों में खून ज़्यादा बह जाता है, जैसे हीमोफीलिया की जिनको बीमारी होती है तो हीमोफिलिक आर्थराइटिस बोल देते हैं। तो ये सारे एक कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है।